अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक। आज के लेक्चर में हम थोड़ी बहुत हल्की सी स्क्रिप्टिंग को देखेंगे, फाइल परमिशंस को देखेंगे। इसके अलावा जो फाइल्स के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, कॉपी पेस्ट मूव के, डायरेक्टरी कैसे बनती है वो देखेंगे। फाइंड की कमांड को थोड़ा सा देखेंगे कि अगर हमने कोई फ़ाइल फाइंड करनी हो तो वो कैसे फाइंड की जाएगी, डायरेक्टरी कैसे डिलीट करेंगे, फ़ाइल कैसे डिलीट करेंगे। इसके अलावा हम जो बाकी थोड़ी सी कमांड्स रहती हैं, एलियस की जैसे कमांड है वो देखेंगे। हार्ड डिस्क के ऊपर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं तो वो कैसे परफॉर्म किए जाते हैं वो देखेंगे। और सबसे आखिर में यूज़र मैनेजमेंट को देखेंगे कि यूज़र कैसे क्रिएट किया जाता है, डिलीट कैसे किया जाता है। तो ये आज का जो लेक्चर है वो सम अप इन्हीं के ऊपर है। तो बिल्कुल टाइम ज़ाया किए बगैर शुरू करते हैं। सबसे पहले हल्का सा स्क्रिप्ट देख लेते हैं कि हमने कोई एक फ़ाइल बनाई है स्क्रिप्ट के नाम से, और उसके अंदर कोई दो पैरामीटर की वैल्यूज़ पास करते हैं और फिर हम उसको देखते हैं एग्जीक्यूट करके कि वो हमारे पास क्या रिज़ल्ट देती है। शुरू करते हैं जी। होम में, अदील में, डॉक्यूमेंट्स के अंदर, इसके अंदर एक टेस्ट की फ़ाइल पड़ी हुई है। हम इसी के साथ एक और फाइल बना देते हैं सैम्पल के नाम से ना। हम यहाँ पे लिखेंगे नैनो सैम्पल डॉट एस एच। ये GUI इंटरफेस खुल गया जहाँ पे हम एडिट करते हैं। स्क्रिप्ट जब भी शुरू होगा वो हैश नॉट के साइन से शुरू होगा, और मुख्तलिफ बैश स्क्रिप्ट होते हैं तो ये हम बिन बैश से यूज़ कर रहे हैं इस वक्त। अच्छा, इको की कमांड होती है कोई भी रिज़ल्ट आउट जनरेट करने के लिए। इसके बाद जो भी लिखेंगे ये बस जस्ट डिस्प्ले हो जाएगा। दिस इज़ माई फर्स्ट प्रोग्राम। इसके अंदर हमने वेरिएबल भी पास करने हैं। हम पास करने की कोशिश करते हैं। माई फर्स्ट नेम इज़ $1। $1 हमारा वेरिएबल का नाम है, और जो कमांड रन पे ही जब फाइल एग्जीक्यूट करेंगे तब भी ये हमसे वेरिएबल मांग लेगा। Ctrl+X करें, सेव करें, सैम्पल डॉट एस एच करें, ls-l करें, सैम्पल डॉट एस एच की फ़ाइल बन गई है। ठीक है, देखें इसको परमिशंस क्या मिली हुई हैं। रीड राइट, रीड राइट, रीड, और इस फाइल को सारी रीड राइट एग्जीक्यूट, रीड राइट एग्जीक्यूट, रीड राइट एग्जीक्यूट। मगर क्योंकि अदील ऑनर भी है इस ग्रुप का तो रीड के टाइम पे जब पैरामीटर पास होंगे तो ये रीड कर लेगी। इसको स्क्रिप्ट को चलाने का तरीका ये होता है कि एस एच लिखते हैं और सैम्पल डॉट एस एच, आगे जो हमने वेरिएबल पास किए थे फर्स्ट ने और लास्ट ने, ये दोनों हम ऐड कर देंगे। देखते हैं रिज़ल्ट क्या निकलता है। लें जी, उसने प्रोग्राम चला दिया, गुड होगी बात। दिस इज़ माई फर्स्ट प्रोग्राम, माई फर्स्ट नेम इज़ अदील एंड माई लास्ट नेम इज़ भट्टी। ठीक है, इसमें हम कुछ भी रन टाइम पे वेरिएबल पास कर सकते हैं, ABC XYZ। ठीक है, अब वेरिएबल ना दें तब भी ये कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है, मगर ब्लैंक के साथ। तो ये था हमारा स्क्रिप्ट। बस स्क्रिप्ट में ये याद रखिएगा कि जब भी स्क्रिप्ट शुरू होगा हैश नॉट बैश बिन बैश के साथ शुरू होगा। इसके बाद इको आपने सी पढ़ी होगी, उसमें इको के लिए आउटपुट जनरेट करने के लिए, प्रिंट करने के लिए इको यूज़ होता था। इसमें डॉलर के साथ वेरिएबल पास करते हैं। सिंपल सा स्क्रिप्ट था। हमारा सेशन 1 ख़त्म हो गया। अब हमने फाइल परमिशन पे काम करना है। अच्छा, फाइल परमिशंस के लिए मैं आपको बता दूं, ये 4 तरह की हैं हमारे पास ना। ठीक है, 0 का मतलब होता है नो परमिशन। ठीक है, 1 का मतलब ये होता है एग्जीक्यूट परमिशन। ठीक है, 2 का मतलब होता है आपके पास राइट की परमिशन, और 4 का मतलब ये होता है रीड की परमिशन। ठीक है, अगर आपने किसी को सिर्फ एग्जीक्यूट की परमिशन देनी है तो 1 दे सकते हैं। अगर आप चाहते हैं उससे मैं रीड राइट की परमिशन दूं तो 4 और 2 इन दो को सम करेंगे तो 6 दे देंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं राइट और एग्जीक्यूट की परमिशन दूं तो 3 कर देंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं एग्जीक्यूट और रीड की परमिशन दूं तो 5 कर देंगे,
और अगर चाहते हैं मैं सारी परमिशंस दे दूँ तो इसे 7 कर देंगे। ठीक हो की बात। अब हम ls माइनस l करना है। ये देखें, ये जो हमारा सैम्पल डॉट sh था ये एग्जीक्यूट ही उस वक्त हुई कि इसके पास रीड और राइट की परमिशन थी। जैसे ये रीड करता है उसी वक्त आर्गूमेंट ले लेता है, तो रीड टाइम पे आर्गूमेंट लेके चला देता है। अब मैं इसकी सिर्फ परमिशन चेंज करता हूँ, चेंज मोड से इसकी परमिशन चेंज होती है। मैं इसे कहता हूँ ना मैं इसे रीड दे रहा हूँ ना मैं इसे राइट दे रहा हूँ, 177 बाकी सबको देता हूँ परमिशन। मैं ऑनर, ग्रुप और अदर्स होते हैं, ये वाला ऑनर है, ग्रुप है और ये अदर्स है। तो मैं ऑनर को ही एग्जीक्यूट की परमिशन नहीं दे रहा, एग्जीक्यूट की दे रहा हूँ, बाकी कोई परमिशन नहीं दे रहा। तो अब आप इसको दोबारा देख लें तो वो कोई परमिशन नहीं है। अब हम इसे दोबारा चला के देखते हैं क्या ये चलेगी। वो देखें, कैन नॉट ओपन फाइल। ठीक है। इसके अलावा अब अगर, क्योंकि मैंने इसको सिर्फ एग्जीक्यूट की परमिशन दी थी, रीड राइट की नहीं दी थी, तो अगर हम इसको एडिट करना चाहें, सॉरी सैम्पल, तो वो ये देखें एरर रीडिंग सैम्पल फाइल परमिशन डिनाइड। तो हमें परमिशन डिनाइड का होगा, ना ये रीड कर सकता है ना ये राइट कर सकता है। अब हम इसकी परमिशन चेंज करते हैं। अब हम इसे कहते हैं रीड की परमिशन दे दो। रीड के लिए क्या था, 4। ठीक है। अब अगर हम इसको ls करके देखें, रीड की परमिशन आ गई। इसको एग्जीक्यूट करके देखें, प्रोग्राम एग्जीक्यूट भी होना शुरू हो गया एडी भट्टी के नाम से। और अगर हम इसको एडिट करना चाहें तो देखें फाइल सैम्पल इज़ अनराइटेबल, राइट नहीं कर सकते, हम रीड कर सकते हैं, उसने रीड दे दिया हमें। ठीक है। तो अब हम इसकी दोबारा जो परमिशंस हैं वो सेट कर देते हैं। इसमें रीड और एग्जीक्यूट थी, ये 6 हो जाती है। ठीक है। और बाकी भी हम रीड और एग्जीक्यूट ही रहने देते हैं। अब अगर आप देखेंगे तो ये देखें रीड एग्जीक्यूट रीड राइट सब है। ये देखें जी प्रोग्राम भी एग्जीक्यूट हो रहा। अब आपको अंदाज़ा हो गया कि ये जो परमिशंस हैं, आप किसी भी फाइल की परमिशन कैसे सेट कर सकते हैं। 0 कर देंगे तो कोई परमिशन नहीं होगी, 1 एग्जीक्यूट के लिए, 2 राइट के लिए और 4 रीड के लिए। तो 4, 2 और 1 ये कंबाइन करें तो 7 बनता है। तो अगर किसी भी फाइल की परमिशन ऑनर में, ग्रुप में और अदर्स में 777 होगी तो उसे फाइल के ऊपर मुकम्मल सब राइट्स होंगे। ठीक है। ये हमारा सेकंड फाइल परमिशन वाला मामला ख़त्म हो गया। अच्छा जी, अब डायरेक्टरी बनानी है। अगर आपने इसके अंदर कोई डायरेक्टरी बनानी है तो mkdir की कमांड है। हम फर्स्ट के नाम से एक डायरेक्टरी बना देते हैं, ls-l करके देखें, फर्स्ट की डायरेक्टरी बन गई, वो उसने ब्लू कलर दे दिया उसे। ठीक है। अच्छा, फिर अगर हम इस डायरेक्टरी के अंदर कोई फ़ाइल कॉपी करते हैं तो फ़ाइल कॉपी कैसे करनी है। जैसे ये मेरे सैम्पल की फ़ाइल है, इसको मैं कॉपी करता हूँ तो आपको पाथ पता होना चाहिए। वो मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि pwd से आपका पाथ पता लग जाता है। इस वक्त मैं इस पाथ पे हूँ और कॉपी के लिए cp की कमांड होती है, कॉपी। अब क्योंकि मैं इस वक्त इस पाथ पे मौजूद हूँ तो मुझे कुछ भी नहीं करना, मुझे सिर्फ फाइल का नाम देना है, इसे हम सोर्स कहते हैं, cp सोर्स। और अब डेस्टिनेशन, तो डेस्टिनेशन के लिए मुझे पूरा पाथ देना पड़ेगा। होम में, अदील में, डॉक्यूमेंट्स में, फर्स्ट का फोल्डर है, इस पर कॉपी करता हूँ। अब ls-l करूँगा तो फाइल इधर भी पड़ी है, और cd फर्स्ट करूँगा और ls करूँगा तो फाइल इधर भी पड़ी होगी। तो ये हमारी कॉपी हो गई। अच्छा, हम इसमें मूव की भी एक कमांड दे सकते हैं। मूव का मतलब ये होता है कि एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे ले जाओ, जैसे विंडोज़ को कट कॉपी पेस्ट किया जाता है। ठीक है। ls-l कर लें तो ये मेरी फाइल थी। और अब अगर हम यहाँ पे देख लें तो यहाँ पे एक टेस्ट की फ़ाइल पड़ी जो कि मेरे फर्स्ट के फोल्डर में नहीं है। इसको हम मूव करते हैं mv test.sh होम, अदील, डॉक्यूमेंट, फर्स्ट के अंदर मूव कर दो। ls-l करें, देखें यहाँ से मूव ख़त्म हो गया।
cd फर्स्ट करें। अच्छा एक और भी हो सकता है, ls होम अजीम डॉक्यूमेंट फर्स्ट। ये देखें यहाँ पे मूव हो गई। ये ls कमांड को आप पाथ दे के भी लिस्ट फाइंड की जा सकती है। और ये देखें ये सेम रिज़ल्ट यहाँ पर भी आएगा। फर्स्ट में जाके ls-l करता हूँ, तब भी देखें यहाँ पे दो फाइलें सैम्पल और उसके। और अगर क्योंकि मैंने सिर्फ ls किया था तो ये देखें ये सेम आउटपुट आ जाएगी, ये वाली और ये वाली आउटपुट सेम है। ये आउटपुट और ये वाली आउटपुट सेम है, हालांकि दोनों के लिए कमांड, इसको मैंने फुल पाथ दे के लिस्ट मांगी और इसको मैंने डायरेक्टरी में जाके लिस्ट मांगी, तो ये लिस्ट की कमांड है। अच्छा जी हम इसे क्लियर कर देते हैं, ls-l। अच्छा हमने कहा था कि टच से हम फाइलें बना सकते हैं बहुत स्पीड से। फाइंड के लिए कुछ फाइलें हों पड़ी हुई तो फिर वो उन्हें सर्च करे तो ठीक रहता है। इसी कमांड को मैं मज़ीद एक दफ़ा दे देता हूँ, 3। ठीक हो गई बात। अच्छा जी अब अगर हमने कोई चीज़ फाइंड करनी है, ठीक है, फाइंड की कमांड है। फाइंड के बाद आप पाथ भी दे सकते हैं, और अगर आप इसी जगह पर खड़े हैं और कोई फाइल ढूंढना चाह रहे हैं तो डबल कोटेशन में फाइल दे सकते हैं। सपोज़ मैं कहता हूँ text06.txt ढूंढो, ठीक है, तो वो बता देगी कि ये फाइल मेरे पास मौजूद है। हाँ अगर हम इसके साथ पाथ देते हैं होम में, अदील में, डॉक्यूमेंट में और फर्स्ट के अंदर, तो अब वो मुझे जो सबसे आखिरी फ़ाइल है वो यहाँ पर रिटर्न कर देगी। अब अगर मैं कोई ऐसा नाम दे देता हूँ जिसकी फ़ाइल मौजूद नहीं है, सपोज़ 8 कर देता हूँ, तो मुझे आखिरी लाइन पे वो कहता है फाइंड text08 नो सच फाइल एंड डायरेक्टरी फाउंड, ठीक है। तो फाइल की ब्यूटी ये है कि अगर आप इसको उसी जगह पे सर्च करना चाहते हैं तो आप सिंपल ये दें ताकि रिटर्न में सिंपल फाइल है, बाकी सारी वो फाइलें रीड ना करें। अच्छा इसको फाइंड करने के लिए एक और तरीका भी है, क्योंकि ऐसा होता है कि हमें फ़ाइल का एग्जैक्ट नाम नहीं पता तभी तो हम फाइल ढूंढ रहे हैं, अदरवाइज़ तो हमें फ़ाइल ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा अगर हम चाह रहे हैं कि हमारे पास ये जो लिस्ट है इसके अंदर से कोई एक ऐसी फ़ाइल ढूंढना जिसका हमें पता नहीं है कि वो फ़ाइल मौजूद भी है कि नहीं है, और हमारे पास एक ऐसी जगह है तभी हम तो ढूंढ रहे हैं फ़ाइल के, हमें उसका नाम नहीं पता, एक्सटेंशन नहीं पता, तो उसके लिए क्या तरीक़ेकार है। उसके लिए हम फाइंड की कमांड देते हैं -name, और वही पैरेंथेसिस के अंदर हमने देना होता है इसका नाम। सपोज़ मैं कहता हूँ TE और साथ स्टैरिक देते हैं और पैरेंथेसिस बंद करते हैं, ठीक है। तो वो देखें वो कितनी सारी फाइलें रिटर्न करके लेके आए TE के नाम से, कि ये सारी फाइलें इसके अंदर मौजूद हैं। सपोज़ मैं कहता हूँ कि यार एक्सटेंशन उसकी SH थी, शुरू का नाम तो नहीं पता, तो वो ढूंढ के ले आएगा कि test.sh की एक ही फाइल पड़ी और वो मैंने ढूंढ दी आपको। तो ये हमारी फाइंड की कमांड थी कि हम फाइंड के ज़रिए किस तरह मालूम कर सकते हैं कि हमारी क्या चीज़ कहाँ पड़ी हुई है। अच्छा सबसे पहले तो आज हमने स्क्रिप्ट देखा छोटा सा, ठीक है, फिर उसके बाद हमने कॉपी की कमांड देखी, फिर मूव की कमांड देखी, फिर हमने फाइंड की कमांड देखी। अच्छा अब हमारे पास डिलीट की कमांड है। अगर हमने 02.text इनको इंटर किया, ls किया, तो अब वो फाइल गायब हो गई, ठीक है, क्योंकि वो फाइल डिलीट हो गई। अच्छा मगर अभी अगर मैं यहाँ बाहर खड़ा होकर ls लेता हूँ तो ये मेरे पास एक फ़ोल्डर पड़ा हुआ है फर्स्ट का। अगर मैं rm फर्स्ट करता हूँ तो वो कहता है कैन नॉट रिमूव फोल्डर। फ़ोल्डर को रिमूव करने के लिए rm के साथ कुछ हम पैरामीटर भी देते हैं, कि इसका मतलब यही होता है कि वो फ़ोल्डर एम्प्टी नहीं है। हाँ अगर कोई फ़ोल्डर एम्प्टी होता तो वो इसे डिलीट हो जाता। देखें हम एक फ़ोल्डर बनाते हैं mkdir सेकंड के नाम से ls-l किया, ये फ़ोल्डर
ls लें, देखें जी उसने रिमूव कर दी। और अगर मैं यही फर्स्ट के साथ करता हूँ तो वो रिमूव नहीं करेगा, बिकॉज उसने एरर दे दिया है कि डायरेक्टरी नॉट एम्प्टी। ठीक है, तो इसके लिए हम रिमूव के साथ कुछ पैरामीटर्स पास करते हैं कि पूरी डायरेक्टरी रिमूव करते। जैसे भी हमने दो कमांडें पढ़ी हैं, एक rm की पढ़ी है, ये फाइल डिलीट करने के लिए है, और rm डायरेक्टरी की पढ़ी है, ये डायरेक्टरी जो कि खाली होगी उसको रिमूव करने के लिए है। अब अगर हमने वो डायरेक्टरी रिमूव करनी है जो कि भरी हुई है, जिसके अंदर बहुत सारी फाइलें हैं, तो उसमें हम rm-rf रिमूव फोर्सफुली और फिर आगे उसका डायरेक्टरी का नेम और इंटर। वो उसने 1 सेकंड लगाया और सारी डायरेक्टरी डिलीट कर दी। सेकंड ये हम पहले कर चुके थे, अब फर्स्ट की डिलीट कर दी, हमारे पास सैम्पल की फाइल रह गई। ठीक है, तो ये हमने डायरेक्टरी का ऑपरेशन भी पढ़ लिया कि हम अगर चाहते हैं रिमूव करना तो वो रिमूव कैसे किया जाता है। अच्छा, कुछ चीज़ें होती हैं एलियस। एलियस क्या होता है? एलियस होता है अगर आपने कमांड सपोज मेरे पास एक कमांड है ls-l की, मैं कहता हूँ यार हर दफ़ा मैं ls-l टाइप करता हूँ तो वो मुझे टाइम ज़्यादा लगता है, तो इसके लिए क्या कुछ शॉर्ट कीज़ हो जाएं या कुछ ऐसा हो जाए कि जैसे मोबाइल में शॉर्ट डायलिंग की ऑप्शन होती है, आप 1 के पीछे किसी अपने बहुत अजीज़ का नंबर रख लेते हैं, तो जैसे ही आप 1 को थोड़ी देर के लिए प्रेस करते हैं तो वो नंबर डायल हो जाता है। तो इसके लिए एलियस की कमांड है। ठीक है, अच्छा, इसके लिए कमांड यूज़ होती है, उसको एलियस कहते हैं। एलियस की कमांड क्या करती है, उस नाम का एक एलियस बना के रख देती है, मतलब एक शॉर्ट फॉर्म बना देती है, कस्टम फॉर्म बना देती है, ताकि आप जब भी कमांड एग्जीक्यूट करें एलियस के ऊपर जो पैरामीटर आपने दिए हैं वही लिखें, तो पूरी कमांड उसके एंड पे एग्जीक्यूट हो जाए। सपोज मैं कहता हूँ कि जैसे ही मैं न्यू टाइप करूँ तो ये बैकग्राउंड में क्या करे, ये करे जी टच की कमांड को यूज़ करे और न्यू फाइल बना दे, न्यू फाइल डॉट टेक्स्ट के नाम से। ठीक है, स्पेस नहीं होती, मैंने स्पेस दे दी थी, इस वजह से फाइल नहीं चल रही थी। अच्छा, एलियस, अब ये देखें इस जगह पे मैंने एक फ़ाइल पहले क्रिएट करके रखी थी, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। अब आप देखें यहाँ पे कुछ नहीं है, और जैसे ही मैं एलियस के लिए न्यू लिख के इंटर करता हूँ तो वो एग्जीक्यूट कर देता है। अब अगर मैं एलियस करके देखूँगा, देखें न्यू फाइल एक बन गई, बिल्कुल उसी तरह बनी होगी जिस तरह मैंने ये दी थी। अगर आप विंडोज़ को कंपेयर करें, जैसे आप राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर क्रिएट करते हैं तो इसी तरह का एक न्यू फोल्डर बन जाता है। तो फाइल भी हमने क्रिएट की, तो ये एलियस की कमांड है। अच्छा, एलियस के बाद अगर हम, हाँ ये देखें एलियस का जो है ये सारे आ गए, ये एलियस न्यू में उसने मेरी कमांड एग्जीक्यूट कर दी। ये बाकी देखें ls की कमांड, ll की कमांड इसमें है, la की कमांड है, l की कमांड है, ये काफ़ी सारी कमांडों के एलियस बने हुए हैं, और जो मैंने कमांड बनाई उसका एलियस भी यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, अच्छा, अगर मैंने ये आपको दिखाया कि ये एलियस-p की कमांड से हम ये देख लेते हैं कि एलियस बने हुए हैं। अगर मैं अपना बना हुआ एलियस ख़त्म करना चाहता हूँ तो उसके लिए क्या कमांड होगी, तो उसके लिए अनएलियस की कमांड है, अनएलियस न्यू कर दूँगा सिंपल और इंटर कर दूँगा। अब अगर मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पे न्यू फाइल एक बनी है जो हमने उससे बनाई थी। अब अगर मैं न्यू लिख के इंटर करूँगा तो वो परेशान हो जाएगा, वो कह देगा कि यार ये तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको मैं एग्जीक्यूट करूँ। अब अगर मैं एलियस-p की कमांड देखूँगा तो यहाँ पे भी एलियस वो मौजूद नहीं है, इसी वजह से वो कमांड एग्जीक्यूट नहीं हुई। तो ये तो था जी आज का काफ़ी हद तक लेक्चर, जिसमें हमने काफ़ी चीज़ें देखी। अब डिस्क ऑपरेशन के बारे में भी देख लेते हैं थोड़ा सा, कि अगर सपोज़ आप चाहते हैं कि आपकी हार्ड डिस्क में कितनी जगह है, उसके माउंट पॉइंट कौन कौन से हैं, तो उसके लिए एक df की कमांड होती है। जैसे हम df करेंगे तो ये देखें ये सारे मेरे फाइल सिस्टम आ जाएगा ये यहाँ पे। ठीक है, ये फर्स्ट फाइल सिस्टम है, ये ब्लॉक साइज़ है, ये यूज़ और ये अवेलेबल है, ये यूज़र्स है, ये यूज़र्स कितने % यूज़ हो रही है, और ये माउंट पॉइंट। हमारे माउंट पॉइंट बहुत ज़रूरी होते हैं, हमारी जितनी भी चीज़ें एक्सेस होती हैं वो माउंट पॉइंट से होती हैं। ये हमारा रूट होता है, इसके बाद हमारे सारे फाइल और सारा कुछ होता है।
अच्छा, अब ये क्योंकि ह्यूमन नॉन रीडेबल है तो df-h की एक कमांड है। अब ये देखें, ये 953 MB, 19 MB, 29 GB। इफ़ यू रिमेंबर कि जब ये मैंने मशीन बनाई थी तो मैंने 40 GB से एलोकेट किया था। तो ये देखें, ये एक्चुअल साइज़ 39 GB है और 7.8 GB जो है वो यूज्ड है और 29 GB फ्री है। 22% मेरी यूज़ हुआ है। तो इसी तरह अगर हम मज़ीद इसमें देखें, एक इसमें डी की भी कमांड होती है। वो हम किसी डायरेक्टरी का साइज़ देखने के लिए मालूम करते हैं कि किसी डायरेक्टरी का अगर साइज़ है तो वो कितना है। सपोज़ मैं कहता हूँ कि मैं थोड़ा सा बैक साइड पे चला जाऊँ, ls-l करें, ये सारी डायरेक्टरी हैं, और इससे भी थोड़ा सा पीछे जाएं तो हम होम में आ जाते हैं। ls-l करें तो यहाँ पे अदील का फ़ोल्डर है और देखें उसके आगे 496 बाइट लिखे हुए हैं। अब यहाँ पे अगर मैं डी होम अदील का करूँ तो वो उसने मुझे हर फाइल का कर दिया और आखिर में उसने टोटल 18184 कर दिया। अच्छा, अब ये तो ह्यूमन नॉन रीडेबल फाइल थी। अच्छा, अब इसको हम अगर इसके साथ एक पैरामीटर पास होता है sh का, वो करें तो ये 18 MB का उसने मुझे फ़ोल्डर बना दिया। अगर हम सिंपल s कर लें तब भी वो बाइट्स में दिखा देगा। वो अब ये बाइट्स हैं, किलो बाइट्स हैं, ये आपको पता नहीं, तो ये वैसे बाइट्स में दिखाता है। तो जैसे ही मैंने इसके साथ s के साथ h किया तो ये मुझे उसने ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में दिखा दिया। इससे हम किसी भी फाइल का साइज़, किसी डायरेक्टरी का साइज़ वो मालूम कर सकते हैं। तो ये हमारी फाइल ऑपरेशन था, डिस्क ऑपरेशन था कि हम अगर किसी चीज़ का साइज़ मालूम करना है फ़ाइल का तो वो कैसे मालूम करेंगे। हार्ड डिस्क के माउंट पॉइंट देखने हैं तो df की कमांड है, df-ht की। ये हमें सारे माउंट पॉइंट और वो सारा कुछ बता देगा कि कहाँ पे कौन सी चीज़ एक्सेस हो रही है, कौन सी नहीं हो रही। ये देखें, ये इसका एक्सटेंडेड 4 हमारे पास वो है। ये vfat की एक पार्टीशन है जो वी बूट के लिए यूज़ होती है, वर्चुअल मशीन के लिए यूज़ होती है। इसी तरह इसमें चीज़ें हैं, स्वैप की फ़ाइल भी बनी हुई होगी। तो ये हमारा सारा आज का लेक्चर था। लास्ट चीज़ रह गई जी यूज़र मैनेजमेंट। यूज़र मैनेजमेंट में होम की डायरेक्टरी के अंदर अगर आप ls करके देखें तो अदील और एक सेकंड का फ़ोल्डर बना हुआ है। वो जो सेकंड है वो बेसिकली मेरा एक यूज़र है, क्योंकि होम के अंदर जो भी डायरेक्टरी बनी होगी उसके बैक एंड पे एक यूज़र होगा। ठीक है, अगर मैं आपने यूज़र स्विच करना हो तो मैं पता है स्विच यूज़र से su से करते हैं। तो su सेकंड करूँ तो ये मुझसे पासवर्ड पूछेगा और मुझे सेकंड में लॉगिन कर देगा ls-l। तो ये देखें, इधर भी मैंने एक फ़ाइल रखी थी। ठीक है, अच्छा, जब दोबारा मैंने अदील में जाना होगा तो वो मुझसे कोई पासवर्ड पूछ के मुझे मेरे यूज़र में इन होने देगा। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि मैं एक और यूज़र बना लूँ, तो उसके लिए कमांड है। अच्छा, इस पे बैठ के भी यूज़र बनाऊँ या रूट पे बनाऊँ? रूट पे बैठ के यूज़र बनाता हूँ, वो ज़्यादा इजी हो जाएगा। वरना अगर मैंने यहाँ पे यूज़र बनाना है तो मुझे फिर sudo की कमांड देनी पड़ेगी हर बार ही। तो अगर मैंने यहाँ पे बनाना है यूज़र तो उसकी कमांड है ऐड यूज़र, और अगर आप -d भी करते हैं तब भी कोई मसला नहीं है। और ठीक है, ऐड यूज़र की सिर्फ कमांड आगे -m नहीं देना। ये इसका पासवर्ड पूछ रहा है, हमने इसका पासवर्ड रखना है। और ये फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, रूम नेम, वर्किंग फ़ोन नंबर, रूम, ये ऑप्शनल है, ये आप रखें तो रखें, अदरवाइज़ इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यूज़र क्रिएट भी हो गया और उसके साथ उसका पासवर्ड भी सेट हो गया। अब एक और यूज़र ऐड करके देख लेते हैं उस्मान के नाम से। ठीक है, ये देखें, ये उसने कहा जी एडिंग यूज़र उस्मान, एडिंग न्यू ग्रुप उस्मान, एडिंग न्यू यूज़र उस्मान, ये विद द ग्रुप नेम उस्मान, क्रिएटिंग डायरेक्टरी होम के अंदर उस्मान की बना रही है, कॉपिंग फाइल फ्रॉम डिस्क, और ये सारा कुछ कर रहा है। पासवर्ड पूछ रहा है, हमने इसको पासवर्ड दिया और ये इसने जितनी चीज़ें थी हमने नन की और कहा जी बना दो। अच्छा, अब हम होम की डायरेक्टरी में चले जाते हैं।
-l करके देखते हैं। आप ये देखें उस्मान और वसीम भी आ गए। SU - उस्मान को देखता हूँ तो ये उस्मान के अकाउंट में आ गया, और SU - वसीम को देखता हूँ तो ये वसीम के अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है, ये देखें ये वसीम के पॉइंट में आ गया। अच्छा, अब दोबारा मैं रूट में चला जाता हूँ। ठीक है, ये हमारा यूज़र बन गया। अच्छा जी, ls -l है, होम है, ये हमारे 4 यूज़र बने हुए। तो ये देखा आपने कि हमने यूज़र क्रिएट कर लिया, यूज़र को लॉगिन करके देखा, उसका पासवर्ड असाइन कर लिया। तो आज के तारीख़ में हमने जो चीज़ें पढ़ी उनका एक ब्रीफ सी समरी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हमने फ़ाइल परमिशंस पढ़ी। ठीक है, उसके बाद डायरेक्टरी कैसे बनती है, कॉपी की कमांड कैसे यूज़ होती है, मूव कट कॉपी पेस्ट के लिए जो मूव यूज़ होता है, कॉपी पेस्ट के कट पेस्ट के लिए वो कैसे कमांड यूज़ होती है, फाइंड की कमांड कैसे यूज़ होती है, डिलीट फाइल कैसे होती है, फ़ोल्डर कैसे डिलीट होता है। इसके अलावा हमने देखा कि कस्टम कमांड कैसे की जाती है, एलियस के थ्रू कस्टम कमांड कैसे बनाई जाती है। डिस्क ऑपरेशन में DF और DU की कमांड देखी हमने। DU किसी फाइल का साइज़ मालूम करने के लिए, डायरेक्टरी का साइज़ मालूम करने के लिए, डिस्क का साइज़ मालूम करने के लिए यूज़ होती है, और DF हमें हार्ड डिस्क का साइज़ बताती है, उसकी यूजेज बताती है। इसी तरह हमने यूज़र मैनेजमेंट में एक यूज़र क्रिएट किया, उसको पासवर्ड सेट किया, उससे लॉगिन करके देखा। तो आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपको पसंद आती है तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।